अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे भाई कांटेक्ट कर रहे थे माल्टा के वर्क परमिट के लिए, तो उनको बताता चलूँ कि हमारे पास स्लोवाकिया के भी वर्क परमिट हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है स्लोवाकिया की डिटेल के लिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो आज का टॉपिक है वो माल्टा के रिलेटेड है। माल्टा का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन थंबनेल में भी मैंने लगा दिया, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला जो एक क्वेश्चन है, कॉमन है, सब लोग एक ही पूछते हैं, तो उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से भाई पहले जिस भाई ने फ़ाइल प्रिपेयर करवानी हो माल्टा की स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ाइल 100% रेशो के साथ, फ़ाइल की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। बाकी नसीब लक एक और चीज़ है, बाकी रिफ्यूज़ल आपका इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर कोई भाई फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहता है 100% ट्रस्टेड, 100+ फाइल्स हमने रेडी कर दी हैं ऑलरेडी माल्टा के लिए, और फुली एक्सपर्ट है माल्टा की फ़ाइल्स के लिए, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज बात करेंगे, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई जब हम सबमिट कर देते हैं वीएफएस में पासपोर्ट तो उसके बाद कितना टाइम लगता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि भाई जो माल्टा एक्सटेंडेड सर्विस है उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप माल्टा एक्सटेंडेड सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 42 डेज़ का गैप रखना है। फॉर द एग्जांपल, आज 3 सितंबर 1 सितंबर को आपने सबमिट करवानी है फ़ाइल, तो 1 अक्टूबर तक 30 दिन हो गए। देन यू हैव टू ऐड 12 डे मोर। तो इस तरह आपके 42 डेज़ एटलीस्ट गैप वीएफएस जो एक्सटेंडेड सर्विस है उनका रिक्वायर्ड है एज़ पर पॉलिसी। ओके, ये हो गया। अब उसमें हो सकता है एक हफ़्ता आगे लग जाए, 2 हफ़्ते लग जाएं, मतलब 2-3 दिन लगें। और दूसरी बात तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि कम टाइम किसी का क्यों लगता है और किसी का ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। ये हो गया, ये बात अब क्लियर कर लें कि भाई पासपोर्ट आपने सबमिट करना है तो 42 डेज़ एटलीस्ट उनको रिक्वायर्ड है। हो सकता है 1-2 दिन पहले आ जाए, 2-4 दिन पहले आ जाए, वो अलग बात है। मोस्टली जो टाइम लगता है वो 42 डेज़ रिक्वायर्ड है, वो लगते ही लगता है। अब आपने सबमिट कर दिया, अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होता है, और जब इंटरव्यू होता है उसके बाद कितना टाइम लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा भाई क्वेश्चन पूछते हैं। भाई जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद उनको वीक 2 वीक डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए होता है। वो उसी टोटल टाइम में 42 डेज़ में रिक्वायर्ड है। जो अगर किसी बाई का ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो कोई चंद एक केस होंगे कि उसमें 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन लग गए हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। वीएफएस एक्सटेंडेड सर्विस में मोस्टली जो केसेस हैं वो 40 to 50 डेज़ के अंदर अंदर डिसीजन आ जाता है। हाँ, वो डिसीजन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल पे, आपकी लक पे, वो एक लादा बहस है। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू के बाद 2 वीक का ज़हन में आप रखें कि 2 वीक लग जाएंगे। अगर इंटरव्यू इमीडिएटली आपका, मतलब आपने सबमिट करवाए विद इन 2 वीक आपका इंटरव्यू हो गया, जिस दिन इंटरव्यू हो गया लाइक 2 वीक के अंदर अंदर, तो उसके बाद आपने 2 वीक्स का ज़हन में रखें कि उसके बाद डिसीजन होगा। फिर क्या होता है, डिसीजन हो जाता है, आपको ईमेल भी आ जाती है। कभी कभी सिस्टम एरर होता है तो ईमेल भी नहीं आती, लेकिन डिसीजन हुआ होता है, फिर आने में टाइम लगता है। फिर ये होता है कि अगर आपकी फ़ाइल चली गई है, अगर माल्टा में कम फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूएई में बहुत ज़्यादा किसी बायो ने लाइक बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं हुई, फाइल्स नहीं है, तो वो का एक फ़ाइल नहीं वापस भेजते। जब भी माल्टा से एक्सटेंडेड सर्विस यूज़ होती है, सीवीयू फाइल्स वापस भेजता है, या रिज़ल्ट भेजता है, या पासपोर्ट वापस भेजता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो एक बंडल की सूरत में आते हैं। मतलब सब पासपोर्ट जो उन दिनों में होते हैं वो सारे एक दफ़ा ही आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वीज़े लगे भी होते हैं, रिफ्यूज़ल भी होती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जब आते हैं वो इकट्ठे आते हैं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि एक बंदे की फ़ाइल 10 को की थी सबमिट, दूसरे की फर्स्ट को की थी, मतलब 20 को की थी, 10 दिन का गैप था, तो दोनों का रिजल्ट गट्ठा ही आ गया था। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि वो वहाँ से जब भेजते हैं टीसीएस कोरियर या डीएचएल करवाते हैं फाइलें, या जैसा भी उनका इंटरनल सिस्टम है, वो एक ही दफ़ा भेजते हैं ताकि उनको बार बार कोरियर के चार्जेस ना पड़ें। तो ये आप जेन में रखें, 40 to 50 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर इंटरव्यू 2 वीक, फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद डिसीजन के लिए 1 to 2 वीक्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका वापस आना है, वो भी टाइम चाहिए। हो सकता है तब कोरियर ना हो अवेलेबल, उनके पास इतनी
ज़्यादा फाइल ना हो और वो वापस ना भेजें, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए। तो ये बात याद रखें, आपका 40 to 50 डेज़, मैक्सिमम 60 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं होता, वापस आ जाता है। चंद एक केस मैंने भी देखे हैं 70 डे प्लस हो गए, तो वो पहले हो रहे थे, आजकल जल्दी आ जाता है डिसीजन। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जिस भाई को समझ आई है वो कमेंट्स लिखें, जिसको नहीं आई वो भी लिख दें, लेकिन रॉन्ग कमेंट्स कोई ना लिखे प्लीज़। तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और फाइल्स के लिए हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। विद 100% ट्रस्टेड फाइल आपको बना के देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।